तो गाइस थॉर लव एंड थंडर मूवी भले ही थॉर रैग्नारोक जितनी ग्रेट ना हो, लेकिन मार्वल की इस मूवी में भी कई सारे अमेजिंग और क्रेजी हिडन डिटेल्स हैं और आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। इसलिए गाइस थॉर लव एंड थंडर की कुछ क्रेजी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो स्पॉइलर वार्निंग देते हुए लेट्स बिगिन। नंबर 1। तो इससे पहले थॉर की तीनों मूवीज की स्टार्टिंग एक वॉइस ओवर से हुई थी। पहली और दूसरी थॉर मूवी के स्टार्ट में ओडिन ने वॉइस ओवर से स्टोरी नैरेट की थी। फिर थॉर रैग्नारोक खुद थॉर की नैरेशन से स्टार्ट हुई थी। तो थॉर की मूवीज एक नैरेशन से स्टार्ट होने की प्रथा थॉर लव एंड थंडर में भी बरकरार है। इस मूवी में अपने कॉर्ग महाशय कैंप फायर के पास बैठ के स्पेस वाइकिंग यानी कि थॉर की स्टोरी नैरेट करता है। नंबर 2। न्यू एसगार्ड में लड़ाई के दौरान एक सीन में थॉर के पीछे यहाँ पर द ब्लैक रेवन लिखा होता है और इसके अलावा मूवी में एक दो बार थॉर भी रेवन का जिक्र करता है और वैल्किरी भी करती है। तो रेवन एक्चुअली रेफरेंस है ओडिन के दो रेवन बर्ड्स ह्यूगिन और म्यूनिन का, जो कि ओडिन को 9 रियलम से इंफॉर्मेशन लाके देते थे। वो बर्ड्स द एवेंजर्स में और थॉर की मूवीज में भी अपीयर हो चुके हैं। नंबर 3। थॉर और गॉर की फाइनल फाइट के दौरान गॉर अपनी नेक्रो शॉट को थॉर के चेस्ट में घुसाने की कोशिश करता है, तभी अचानक माइटी थॉर का हैमर आके गॉर को हिट करता है। तो ये सीन मिरर करता है अवेंजर्स एंड गेम के इस सीन से, जहां पर थैनोस थॉर के चेस्ट में अपना वेपन घुसेड़ रहा होता है और कैप्टन म्यूनिर से थैनोस को हिट करते हैं। नंबर 4। मूवी के स्टार्ट में थॉर किसी प्लेनेट पर होता है जहाँ का किंग बताता है कि उनके गॉड्स को किसी ने मार दिया। तो ये चीज डायरेक्टली ली गई है थॉर गॉड ऑफ थंडर कॉमिक रन से, जिस पर इस मूवी का एक पार्ट बेस्ड है। उस कॉमिक के स्टार्ट में भी थॉर एक प्लेनेट पर जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उस प्लेनेट के गॉड्स को किसी ने मार दिया है और जो मरे हुए गॉड्स थॉर को लटकाए हुए मिले थे, उनके कॉमिक के उस दृश्य का रिक्रिएशन गार्डियंस के शिप के डिस्ट्रेस सिग्नल पर दिखाया गया है और मूवी में गॉर की ओरिजिन को भी उसी कॉमिक से एडप्ट किया गया है, थोड़े बहुत चेंजेस करके, क्योंकि मार्वल डायरेक्ट कॉमिक से चीजें नहीं छापता। वैसे आपको गॉर की पूरी कॉमिक स्टोरी अगर जाननी हो तो आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखना, लेकिन इस वीडियो के बाद। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। नंबर 5। ज्यूस थॉर के कपड़े जब उड़ाता है तब हम थॉर की पीठ पर देख सकते हैं कि उसने कई सारे टैटूज बनाए हैं अपने भाई लोकी की याद में, जो कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में मर गया था। उसने लोकी के हेलमेट का एक बड़ा टैटू बनाया है जिसके ऊपर रिप लोकी लिखा है। यहाँ नीचे टूटे हुए दिल के साथ यहाँ बैनर पर रेस्ट इन मिस्चिफ लिखा है, क्योंकि लोकी गॉड ऑफ मिस्चिफ था। और यहाँ इस स्क्रॉल पर थॉर ने फादर, मदर, हेमडाल, लोकी, टोनी और नताशा का नाम लिखवाया है उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए, क्योंकि वो लोग अब नहीं रहे इसलिए। नंबर 6। न्यू एसगार्ड पर गॉर के अटैक के बाद जब मूवी में एक सीन आता है जहां पर मिक उनके प्लान और डिस्कशंस के नोट्स ले रही थी, तब उस सीन के दौरान मिक के व्हाइट बोर्ड पर ब्रीफ मोमेंट के लिए पूरे मूवी का प्लॉट ड्रॉ किया हुआ आप देख पाओगे। यहाँ पर वो सीन्स भी ड्रॉ किए हुए हैं जिसे मूवी में आगे दिखाया जाने वाला है। ये सीन इतने ब्रीफ मोमेंट के लिए है और बोर्ड पर क्या ड्रॉ किया हुआ है वो भी ठीक से समझ नहीं आता, इसलिए आप इस चीज को स्क्रीन फ्रीज किए बिना नोटिस नहीं कर सकते। तो यहाँ इस स्टोरी बोर्ड पर मूवी के ओपनिंग के गॉर वाली सीन से लेकर मूवी के एंड के थॉर और उसकी बेटी का सीन तक ड्रॉ किया हुआ है। एक बार मोटा मोटा इस स्टोरी बोर्ड पर नजर डालते हैं। यहाँ पर थॉर गार्डियंस के साथ है, फिर उसे गोट्स मिलती है। यहाँ किंग वैल्किरी अपने लड़ाई के दिन मिस कर रही है। फिर यहाँ गॉर का न्यू एसगार्ड पर अटैक ड्रॉ किया हुआ है जहाँ पर थॉर और जेन मिलते हैं और गॉर के क्रिएचर्स बच्चों को किडनैप करते हैं। यहाँ पर ज्यूस के ओमनिपोटेंसिटी के सीन्स है। फिर यहाँ पर थॉर और उसकी टीम बोट से शैडो रियलम की तरफ जा रही है जहाँ उन्हें स्पेस डॉल्फिन्स दिखती है। फिर यहाँ गॉर थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर हासिल कर लेता है। गॉर और थॉर की फाइनल फाइट और लास्ट का इटर्निटी का सीन भी यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको और ध्यान से स्टोरी बोर्ड को देखना है तो ये स्टोरी बोर्ड मेरे इंस्टाग्राम पेज पर अपलोडेड है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। नंबर 7। थॉर लव एंड थंडर मूवी में गन्स न रोजेस रॉक बैंड के कई सारे म्यूजिक्स बैकग्राउंड में यूज किए गए हैं, क्योंकि डायरेक्टर टाइका वाइटिटी गन्स न रोजेस बैंड के बड़े फैन हैं, इसलिए उन्होंने मूवी में एटलीस्ट 4 तो म्यूजिक यूज किए हैं उस बैंड के। गन्स न रोजेस का वेलकम टू द जंगल म्यूजिक, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, उसको मूवी के स्टार्ट में थॉर के बैटल सीन के दौरान यूज किया गया है। इस म्यूजिक को आपने जुमांजी की मूवीज में जरूर सुना होगा और उसी बैंड के कई सारे ईस्टर एग्स भी उन्होंने मूवी में डाले हैं। जैसे की पहले तो अपने हेमडाल का बेटा जिसका नाम एस्ट्रिड है, उसको मूवी में गन्स न रोजेस रॉक बैंड का काफी बड़ा फैन दिखाया गया है, इसलिए उसने खुद ने ही खुद का नाम बदल के एक्सेल रख दिया गन्स न रोजेस बैंड के लीड सिंगर एक्सेल रोज के नाम पर। और तो और एक्सेल उस बैंड का टी शर्ट पहने हुए भी दिखता है और उस बैंड का एक पोस्टर भी उसके रूम में होता है। नंबर 8।
और क्या आपको पता है अपने क्रिस हेम्सवर्थ की पूरी फैमिली थॉर लव एंड थंडर मूवी में है। जी हाँ, मूवी के एकदम शुरुआत में थॉर के इस सीन में एक छोटा थॉर एक्चुअली क्रिस हेम्सवर्थ का बेटा ट्रिस्टन है और क्रिस हेम्सवर्थ का दूसरा बेटा उन एसगार्डियन के बच्चों के बीच था जिनको गॉर किडनैप करता है। और क्रिस हेम्सवर्थ की बेटी ने रोल प्ले किया है मूवी में दिखाई गई गॉर की बेटी लव का, जिसको थॉर मूवी के एंड में एडॉप्ट करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रिस हेम्सवर्थ की बेटी का नाम इंडिया रोज हेम्सवर्थ है। अपने क्रिस भैया ने अपने बेटी का नाम इंडिया रखा है। वाव। और इसके अलावा मूवी के स्टार्ट में थॉर उल्फ पर जिस लड़की के साथ होता है वो क्रिस हेम्सवर्थ की ही वाइफ एल्सा है। और क्रिस हेम्सवर्थ के भाई ल्यूक हेम्सवर्थ ने एसगार्डियन स्टेज प्ले के दौरान थॉर का रोल प्ले किया है, यानी कि पूरी हेम्सवर्थ फैमिली मूवी में शामिल है। इतना कम नहीं था, इसलिए टाइका वाइटिटी ने खुद के बच्चों को और नेटली पोर्टमैन और क्रिश्चियन बेल के भी बच्चों को मूवी में शामिल कर लिया। उनके बच्चे उन एसगार्डियन के बच्चों में थे जिनको गॉर किडनैप करता है। नंबर 9, मूवी की इस रनिंग सीन के दौरान अपने यंग थॉर ने कॉमिक का क्लासिक कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। नंबर 10, माइटी थॉर म्योनिर से हमला करने से पहले म्योनिर को गोल गोल घुमाती है, ठीक वैसे जैसे कैप्टन अमेरिका ने किया था अवेंजर्स एंड गेम में थैनोस पर हमला करने से पहले। नंबर 11, मूवी के एंड में कॉर्क को एक क्रोनन पार्टनर मिलता है जिसका नाम है ड्वेन, जो कि बना है रॉक से, इसलिए उसका नाम एक्चुअली रेफरेंस है अपने ड्वेन द रॉक जॉनसन का। नंबर 12, जिस कॉमिक पर ये मूवी बेस्ड है यानी कि थॉर गॉड ऑफ थंडर, उसमें थॉर ने अपने म्योनिर को टॉर्च की तरह यूज किया था, तो म्योनिर की उस एबिलिटी को इस मूवी में दिखाया गया है। म्योनिर की एबिलिटी मुझे काफी बढ़िया लगी। नंबर 13, तो एमसीयू में अभी तक वेयरवुल्फ्स को नहीं दिखाया गया है। थॉर लव एंड थंडर मूवी एमसीयू की वो पहली ही मूवी है जिसमें किसी वेयरवुल्फ को दिखाया गया है। जी हाँ, मूवी के फिनाले में थॉर जिन एलियन बच्चों को पावर्स देता है उनमें से एक बच्चा बताता है कि वो एक लाइकन है। लाइकन शॉर्ट फॉर्म है लाइकेनथ्रोप का, जो कि होते हैं वेयरवुल्फ्स। तो जी हाँ, वेयरवुल्फ्स, वैम्पायर्स, ये सब जल्द ही फ्यूचर में एमसीयू का पार्ट बनने वाले हैं। नंबर 14, मूवी के स्टार्ट में थॉर लिटरली अपने वेपन पर सवार होकर उड़ता है। इस सीन को देखकर पहली झलक में मेरे दिमाग में भी हैरी पॉटर का ही नाम आया था, लेकिन एक्चुअली ये सीन रेफरेंस है थॉर रैग्नारोक के उस सीन का जिसमें थॉर जब कॉर्क को बता रहा था कि वो अपने हैमर से कैसे उड़ता था, तब कॉर्क को लगा था कि थॉर अपने हैमर पर सवार होकर उड़ता था। इस बात पर तब तो थॉर जरा एम्बेरेस्ड हो गया था, लेकिन अब सही में थॉर ने वैसा करके भी देख लिया। नंबर 15, मूवी के ओपनिंग में थॉर ने जो शर्ट पहनी हुई थी उस पर वर्ल्ड ट्री का डिजाइन बना हुआ है जिसे इग्ड्रासिल कहते हैं, जिसके बारे में थॉर ने थॉर 1 मूवी में समझाया था। My father explained it to me like this, that your world is one of the 9 realms of the cosmos, linked to each other by the branches of Yggdrasil, the world's tree. तो वर्ल्ड ट्री जिसके ब्रांचेस से 9 रियल्म्स जुड़े हैं, उसके एक मॉडल जैसे स्ट्रक्चर को भी थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी में एसगार्ड पर दिखाया गया था। और यहाँ इस वर्ल्ड ट्री के डिजाइन के पीछे थॉर का बाइफ्रॉस्ट वाला डिजाइन बना हुआ है, जो कि रिप्रेजेंट करता है मूवी के एंडिंग को, जहाँ पर इटर्निटी के चेस्ट पर भी बाइफ्रॉस्ट का सिंबल बना होता है और बाइफ्रॉस्ट ही वो चाबी होती है इटर्निटी तक पहुँचने की। नंबर 16, जब थॉर उन बच्चों को पावर्स देता है तब पावर के ब्रांचेस को विजुअली फैलते हुए दिखाया जाता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड ट्री के ब्रांचेस को। जैसे वर्ल्ड ट्री के ब्रांचेस से 9 रियल्म जुड़े हैं, वैसे ही यहाँ पर थॉर की पावर से निकले हुए ब्रांचेस से बच्चों को पावर्स मिलती है। नंबर 17, थॉर को 2 बकरियां गिफ्ट में मिलती है। इनका नाम तो किसी ने मूवी में नहीं लिया, लेकिन कॉमिक से पता चलता है कि इन बकरियों का भी नाम है तुत नैशर और तुत ग्रिंडर। मूवी में एक गोट्स काफी अजीब तरीके से चिल्लाती है, जो कि रेफरेंस है इंटरनेट के एक फेमस मीम वाले वीडियो का, जो कि ओरिजिनेट हुआ था टेलर स्विफ्ट के एक सॉन्ग ट्रबल से, जिसमें एक गोट अजीब वॉइस में चिल्लाती है। मूवी के प्रोडक्शन के टाइम टाइका वाइटिटी को किसी ने मीम दिखाया था और उनको बकरी का चिल्लाना इतना पसंद आया कि उन्होंने वो चीज मूवी में ही डाल दी। नंबर 18, मूवी में जिस बोट से थॉर और उसकी टीम ट्रैवल करती है, उस बोट पर नियॉन साइन पर कॉकटेल्स एंड ड्रीम्स लिखा हुआ था, जो कि एक रेफरेंस है 1988 की कॉकटेल मूवी का, जिसमें टॉम क्रूज के कैरेक्टर का सपना होता है कि वो एक दिन चेन्स ऑफ बार खोले कॉकटेल्स एंड ड्रीम्स के नाम से। इस पर टाइका वाइटिटी ने बताया कि उन्हें बहुत ही अफसोस है कि उन्होंने कॉकटेल्स एंड ड्रीम्स के ईस्टर एग को थॉर रैग्नारोक में ग्रैंड मास्टर के पैलेस में इस्तेमाल नहीं किया।
नंबर 19, म्योनिर के टूटे हुए टुकड़ों को न्यू एसगार्ड में ग्लास के अंदर रखा गया था और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि म्योनिर की पीसेस के नीचे जमीन भी है, यानी कि हेला के म्योनिर को तोड़ने के बाद म्योनिर के पीसेस जिस जमीन पर गिरे थे वहीं पर उन्होंने उसे ग्लास के अंदर रख के साइड से डेकोरेट कर दिया था, क्योंकि म्योनिर के टुकड़े भी किसी से नहीं उठे हैमर पर ओडिन का वर्दीनेस का एन्चेंटमेंट होने के कारण। नंबर 20, मूवी के एंड में थॉर अपनी बेटी लव के साथ किसी बैटल में जंप लगाता है। यहाँ पर उसका ए फ्रेम बिल्कुल मिरर करता है मूवी के स्टार्टिंग के इस सीन से, जहाँ पर भी उसने बैटल में जंप लगाई थी। नंबर 21, मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हरक्यूलिस को इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन उसे पोस्ट क्रेडिट सीन में इंट्रोड्यूस करने से पहले ही इसका हिंट मूवी में ऑलरेडी दे दिया गया था कि हरक्यूलिस का कैरेक्टर में भी मूवी में होगा, क्योंकि ओमनिपोटेंट सिटी को जाने से पहले थॉर जियूस और हरक्यूलिस का नाम लेता है। कॉमिक्स में हरक्यूलिस थॉर से कई बार लड़ चुका है और वो अवेंजर्स का भी हिस्सा रह चुका है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी नई डिटेल पता चली हो तो यार मेरी इतनी मेहनत के लिए आप इस वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विथ मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट।